हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडी पॉइंट, जिसमें आज हम लेके आए हैं ट्यूटोरियल कि बीसीए क्या होता है। आई थिंक सभी का एक क्वेश्चन होता है कि हम 12वीं के बाद हम क्या करें, मतलब 12वीं के बाद हम कौन सा जो फील्ड है वो चूज़ करें, बीकॉम करें, बीएड करें या फिर कोई और फील्ड में जाए। तो सडनली मैंने भी जब 12वीं ख़त्म की तो मुझे भी ऐसे क्वेश्चन आते थे कि अभी मैं क्या करूं। तो मुझे आई थिंक मुझे एक कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे पास 3 या 4 साल से कंप्यूटर ऑलरेडी था और लैपटॉप में भी मुझे अच्छी खासी जानकारी थी। तो मैंने सोचा कोई कंप्यूटर वाली फील्ड चूज़ करते हैं। तो मैंने बीसीए की जो है वो फील्ड मैंने चूज़ की। तो जो बीसीए जो होता है वो आपको अभी पता चल ही गया होगा कि कंप्यूटर की एक फील्ड है, जिसमें आप अगर कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हो, कंप्यूटर में रुचि रखते हो और कंप्यूटर अगर आपको आता है या नहीं भी आता है तो भी आप बीसीए ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक आपके पास कई सारे सवाल होंगे कि बीसीए क्या होता है, बीसीए में कौन से लैंग्वेज में होता है, जो बीसीए है उसमें जॉब क्या होती है, सैलरी क्या होती है, उसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो इस सभी की जानकारी में आप ट्यूटोरियल में देने वाला है। तो आपको कहीं भी नहीं जाना है, बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आप पुराने भी हो, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा ही लगने वाला है आई थिंक। क्योंकि मैं सभी जो क्वेश्चन है उसमें मैंने इस वीडियो में ले लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये हमारा चैनल का प्रोमो है, बीसीए स्टडी पॉइंट यूट्यूब। तो अगर मैं अगेन अगर आपको नहीं दोहराऊंगा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये आपके सवाल होते हैं। आप देख सकते हैं कि बीसीए क्या होता है, ये आपका सवाल होता है पहला। तो दूसरा होता है इंग्लिश में होता है, कौन से लैंग्वेज में होता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉमर्स में होता है, साइंस में होता है, आर्ट्स में होता है, कौन सी फील्ड में होता है, किस फील्ड से हम कर सकते हैं, फिर जॉब कौन सी मिलती है, कंप्यूटर आना चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, सब्जेक्ट कौन से होते हैं, और कई सारे सवाल जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो कहीं भी मत जाएगा, लास्ट तक देखेंगे वीडियो को, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला आपका क्वेश्चन होता है कि बीसीए क्या होता है। तो बीसीए कुछ भी नहीं है, एक कंप्यूटर फील्ड है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो एक बीसीए जो होता है कंप्यूटर फील्ड होता है। और अब 12वीं के बाद ये फील्ड चॉइस कर सकते हो। जैसे होता है ना कि बीकॉम, बीएड, वैसे बीसीए भी होता है कि जिसमें आप कंप्यूटर रिलेटेड जो सब्जेक्ट हो वो पढ़ते हैं और आपको कंप्यूटर रिलेटेड जॉब भी मिलती है। आई थिंक ये जो फील्ड है इसमें आपको एक वाइट कॉलर जॉब मिलेंगी, ये पक्की बात है मेरी। क्योंकि जो अभी आप देख रहे हैं कि सभी जो आईटी फील्ड है उसमें आज अभी कितनी सारी जॉब आती है और कई सारी जॉब चली भी जाती है क्योंकि हमें कंप्यूटर नहीं आता है। तो आई थिंक एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको बस बैठे बैठे काम करना है और बस क्या पैसा आपको अच्छा मिलेगा इसमें, मैं आपको बता, क्योंकि ये कंप्यूटर वाली है। मतलब मैं जॉब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ये बीसीए जो फील्ड है अगर आप ये चूज़ करते हो तो आपको मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि ये आपको अच्छी सी जॉब दिला के रहेंगी, ठीक है। तो आपको जनरल कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मुझे थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एडवांस लेवल पे नहीं है। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर आपको जनरल कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है फिर भी आप बीसीए ज्वाइन कर दीजिए, आपको सभी नॉलेज आ जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जब ज्वाइन किया तो मुझे भी ये डर था कि मुझे तो सिर्फ जनरल जो नॉलेज है वही है। बट मैंने ज्वाइन किया तो मुझे सब कुछ आने लगा, क्योंकि ये जो होता है प्रैक्टिकल होता है सब कुछ। आ, ये इन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो इस बात की भी आपको मतलब वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें आपकी जो भी यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन होगे
वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कंपलसरी, और इसके वजह से वहाँ पे कंप्यूटर लैब भी होगी और यहाँ पे कंप्यूटर भी होंगे। तो इस बात से आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो मैं बीसीए कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि बीसीए इंग्लिश में होता है कि नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीसीए जो होता है वो इंग्लिश में होता है, पर आपको पढ़ाया जाता है अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज प्रादेशिक लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं गुजरात से हूँ तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी और अदर जो मेरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी है उसमें मैं जब ज्वाइन करता हूँ तो वहाँ पे गुजराती में पढ़ाया जाता है। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी में पढ़ाया जाएगा। जैसे प्रदेश के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि प्रदेश के हिसाब से आपको पढ़ाया जा सकता है। अगर आप इंग्लिश यूनिवर्सिटी में अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप ये पढ़ाया जाता है गुजराती में, बट आपको जो पेपर लिखना होता है या जो भी आपको लिखाई या पढ़ाई करनी होती है वो इंग्लिश में करनी पड़ती है, कंपलसरी है ये। बट आपको जो समझाएंगे जाएगा कि उसको इंग्लिश में दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके आपको समझाया जाएगा। तो ये बात है। आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना मुझे कि ये क्वेश्चन 2 है, इससे मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे भाई लिख देना, मैं आपको कमेंट ज़रूर करूँगा, आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्यूशन हो गया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कि कॉमर्स से होता है, साइंस से होता है कि आर्ट्स से होता है, कौन सी फील्ड से हम कर सकते हैं। तो मेरे भाई आप किसी भी फील्ड में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, या साइंस में ए ग्रुप आता है, बी ग्रुप आता है, कोई सी भी फील्ड से हो आप बीसीए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी राहत आपको कौन देता है मेरे भाई। तो बीसीए भी आप कोई सी हो, आर्ट्स में भी हो, मैंने तो कॉमर्स किया था और मुझे कंप्यूटर फील्ड में रस था, तो मतलब इंटरेस्ट था, तो मैंने जो बीसीए है वो चूज़ किया, ठीक है। तो आप कोई सी भी फील्ड में हो आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका भी आपको सॉल्यूशन हो गया होगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि जॉब कौन सी मिलती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जॉब आपको अच्छी से अच्छी मिलेगी और इसमें सैलरी भी आपको अच्छे से अच्छी मिलेगी। आई थिंक मैंने सुना है कि सुना नहीं, आई थिंक पक्का है, पक्की बात है कि अगर आप वेब डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग, ये क्या होता है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अगर आप इसमें अच्छी पकड़ बना लेते हो तो आपको जो है पुणे और बेंगलुरु जो आईटी के सबसे बड़ा हब या फील्ड माना जाता है, वहाँ पे आपको अच्छे से अच्छी जॉब मिल सकती है। आई थिंक 1 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है अगर आप अच्छी पकड़ बना लेते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीसीए आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, वेब डिज़ाइनिंग, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये मैं सब आपको बताता हूँ, सीखे। तो पहले आती है वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग में जो आता है वो एचटीएमएल आता है, जावास्क्रिप्ट आता है और सीएसएस ऐसी लैंग्वेज आती है। तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज से आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो एक अच्छी सी, और वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि चलिए मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। मैंने जो वेबसाइट बनाई है वो, तो मैंने जो वेबसाइट बनाई मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसी वेबसाइट बनाई है। तो ये मेरा HTML का प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ कौन सा है। हाँ चलिए, आपको ये बता देता, देखिएगा। देखिए, ये मैंने वेबसाइट अपनी बनाई हुई है, अपनी बायोडेटा वाली वेबसाइट बनाई है। तो आप ऐसी डिज़ाइनिंग कर सकते हो अगर आप ऐसे ज्वाइन करते हो। पर ये आपका सेकेंड सेमेस्टर में आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आता है। देखिए ऐसा ऐसा सब मैंने बनाया हुआ है। ये वेबसाइट मैंने अपने आप ही क्रिएट की हुई है। इसका मैं आपको कोडिंग बता देता हूँ। आपको कोडिंग सीखना होता है। अगर आप इसमें पकड़ अच्छी सी बना लेते हो तो आपको अच्छी सी जॉब मिल जाती है। देखिए इस टाइप का HTML
टाइप की कोडिंग होती है, सब आपने देखा होगा शायद, अगर आपको पता होगा तो, कि वेबसाइट बनानी होती है। अभी जो एडवर्टाइजमेंट भी में भी आता है कि कोडिंग सीख लो, कोडिंग सीख लो, तो यही आपको इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम, एक प्रोग्रामर को भी अच्छे से मतलब इसमें कई सारी फील्ड होती है, वेब डिज़ाइनर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, तो और कई सारी जॉब है। मैंने तो इसमें सिर्फ 3 ही जॉब लिखी है, पर मैंने एक टॉप 3 जो अच्छी से अच्छी जॉब मिलती है वो आपको बताइए, ठीक है। कई सारी जॉब मतलब है कंप्यूटर फील्ड में, तो आप मतलब ये जॉब कर सकते हो, और आपको 1 लाख, 5 लाख या 15,000 या 60,000 तक आपका पैकेज हो सकता है, इसमें सैलरी मिल सकती है। देखिए, ये ये सैलरी के बारे में मैं आपको पक्का इसीलिए नहीं बता सकता, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे ऑब्ज़र्व करते हो। अगर आप इसमें पकड़ अच्छी बना लेते हो तो आपको अच्छे से अच्छी सैलरी इसमें मिल सकती है मेरे भाई, ठीक है। तो आप BCA ज्वाइन करिए, फिर बाद में इसे पूरा करिए और अच्छी से अच्छी जॉब आपको मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। चलिए अभी आप 5 क्वेश्चन आते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन से आते हैं। तो सब्जेक्ट मेरे भाई इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग होते हैं, बट मैं आपको जो मेन सब्जेक्ट है सभी में आते हैं, वो सब्जेक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है C लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया कि वो आप में क्या सीखना पड़ता है। मैंने आपको कोडिंग भी दिखाई, तो ये वो कोडिंग आपको C लैंग्वेज और ये HTML लैंग्वेज, CSS, जावा लैंग्वेज, जो तो नीचे वो 5 या 6 है ना, 5 नंबर का और 6 नंबर का, ये बस वही है लैंग्वेज है, वो आपको सीखनी पड़ती है, वो इसमें सिखाई जाती है आपको। C लैंग्वेज आती है, C++ लैंग्वेज आती है, वो सब आप इसमें सीख सकते हैं BCA में, ठीक है। और DBMS में क्या आता है कि आपका जो आता है ना वो SS और जो एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वो पावर पॉइंट वर्ड, वो सभी DBMS में आपको सिखाया जाता है। तो DBS में आपको ये जो सब्जेक्ट है उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है। और FCO, तो FCO में आपको हार्डवेयर रिलेटेड सब पढ़ाया जाता है। इसके अंदर जो रैम है, रोम है, या अंदर के जो पार्ट्स होते हैं और बाहर के जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, जैसे कि माउस हो गया, CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, इस सभी के बारे में, प्रिंटर है, फिर स्कैनर है, उस सभी बारे में आपको FCO में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया है। तो ये सब आपके क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व कर दिए अभी। तो प्लीज़ यार, अभी ये लास्ट है, आप प्लीज़ हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप नए भी हो या पुराने हो, या आपको प्लीज़ मतलब ये मैंने बहुत अच्छे से वीडियो आपको समझाया है, तो प्लीज़ आप प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और क्योंकि शेयर इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि अगर किसी को भी शेयर के बारे में नहीं पता है तो उसको भी पता चले। और शिक्षा जो होती है वो बांटने से बढ़ती है, तो आपको इसमें कोई भी कॉस्ट भी नहीं लगाना है, पैसा भी नहीं लगाना है, सिर्फ शेयर करना है मेरे भाई। तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, और जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं और वीडियो लेकर भी आपके पास आऊँगा।